सीरिया में जब से बशर अल असद का शासन खत्म हुआ है तब से मुल्क को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। सीरिया में गृह युद्ध भी लगभग समाप्त हो गया है। करीब एक दशक से भी लंबे समय तक चले इस गृह युद्ध से 5 लाख लोगों की मौत तो हुई ही है, साथ ही सीरिया के लाखों बाशिंदे भी अलग अलग देशों में जाकर बस गए हैं। कुछ स्थायी रूप से तो कई अस्थायी रूप से शरणार्थी बने हुए हैं। लेकिन इसी बीच यूरोप में फैले सीरियाई शरणार्थियों के लिए सीरिया वापस लौट जाने की मांग तेज हो रही है। इसके लिए यूरोप के कई देशों में सीरियाई नागरिकों को वापस भेजने की शुरुआत भी हो गई है। इसके तहत कई यूरोपीय देशों में सीरिया के नागरिकों को उनके देशों में शरण देने वाले आवेदनों पर भी रोक लग गई है। माना जा रहा है कि इससे सीरियाई शरणार्थियों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि मुल्क में स्थिति पूरी तरह से ठीक हो गई है ऐसा अभी कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में जो नागरिक अन्य देशों में जाकर जीवन यापन करने का रास्ता ढूंढ रहे थे, उनके लिए शरण ना मिलने का खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें कि साल 2011 में शुरू हुए गृह युद्ध में लाखों लोग अलग अलग देशों में जाकर बस गए हैं और तब से वे वहीं जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन यूरोपीय ममालिकों के इस कदम ने उनके लिए चिंता पैदा कर दी है। देखा जाए तो सीरियाई शरणार्थी सबसे ज्यादा तुर्की और ईरान में ही रहते हैं, लेकिन यूरोपीय मुल्कों में सीरियाई शरणार्थियों की सबसे ज्यादा आबादी जर्मनी में रहती है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि जर्मनी में करीब 8 लाख सीरियाई नागरिक रहते हैं जो रजिस्टर्ड हैं। एक बड़ी आबादी उन लोगों की भी है जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है या फिर वो रजिस्टर्ड नहीं है। सीरियाई लोगों के जर्मनी में सबसे ज्यादा शरण लेने का कारण तत्कालीन जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल की नीतियां थी। सीरियाई शरणार्थियों को लेकर उन्होंने अपने बॉर्डर खोलते हुए नारा दिया था कि जर्मनी संभाल लेगा। तब एंजेला के साथ सेल्फी लेकर चर्चा में आए एक सीरियाई शरणार्थी अनस मोदामानी ने न्यूज एजेंसी एपी से कहा था कि आज मेरे पास जर्मन नागरिकता है और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी कर ली है। बर्लिन ही मेरा दूसरा घर है। मैं निश्चित तौर पर इसी देश में रहूंगा। लेकिन हालात उस समय से लेकर अब तक काफी बदल गए हैं। सीरिया के सदर बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं, जिसके बाद जर्मन लोगों की सीरियाई नागरिकों के प्रति भावना बदल रही है। जर्मन लोगों का मानना है कि क्योंकि वहां पर असद की सरकार गिर चुकी है, इसलिए सीरियाई नागरिकों को अपने वतन वापस लौट जाना चाहिए और क्योंकि उनके पास भागने का कोई अब कारण भी नहीं बचा है। जर्मन की दक्षिणपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी के नेता एलिस वीडेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जर्मनी में अगर कोई फ्री सीरिया का जश्न मनाता है तो उसे तुरंत ही सीरिया लौट जाना चाहिए, क्योंकि अब उनके भागने का और शरण लेने का कारण खत्म हो चुका है। एक और नेता ने सीरिया लौटने वालों के लिए आर्थिक मदद की भी पेशकश की। उन्होंने कहा कि फ्री सीरिया का जश्न मनाने वाले लोगों को अब सीरिया चले जाना चाहिए। इन लोगों के पास अगर वहां जाने के पैसे नहीं है तो हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी ओर जर्मनी के तमाम नेता सीरियाई लोगों के साथ भी खड़े हो गए हैं। समर्थन करने वाले नेताओं का कहना है कि जो भी लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, लगता है कि उन्होंने मिडिल ईस्ट की वास्तविकता से अपनी आंखें मूंद ली है। वे लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। वहां की वर्तमान स्थिति सही नहीं है। माना जा रहा है कि पिछले एक दशक में सीरियाई मूल के नागरिकों ने जर्मनी में खासी तरक्की की है। यूएन की रिपोर्ट बताती है कि सीरियाई लोगों की रोजगार दर जर्मनी के मूल नागरिकों की तुलना में ज्यादा है। राजनीतिक बहस के बीच जर्मन सरकार ने सीरियाई लोगों को शरण देने संबंधी निर्णयों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। शरणार्थियों को वापस भेजने संबंधी नियमों पर सरकार की तरफ से अभी कोई फैसला नहीं आया है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि सीरियाई नागरिकों को लेकर यूरोपीय देश और खासतौर पर जर्मनी क्या कदम उठाते हैं।